सर जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, मैं आज आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ डॉक्टर उदित राज साहब से। और डॉक्टर उदित राज साहब जो है ये बहुत बड़े सोशल वर्कर रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, और इसके पूर्व भारत सरकार के अंतर्गत में आईआरएस भी रहे हैं। और आपने भारत सरकार के अंदर रहते हुए और बहुत बड़े पैमाने पर समाज सेवा का कार्य किया है, और आज भी परिसंघ के माध्यम से वो निरंतर गतिशील है। और साहब ने हमको सबसे पहला कि अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसलिए हम आप सभी की तरफ से साहब का साधुवाद करते हैं। तो साहब, हमारे दर्शकों के कुछ प्रश्न हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आप जो परिसंघ चला रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए 1997 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। उस समय सामाजिक न्याय की सरकार भी थी, देवगौड़ा जी और गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। तो उसको लेकर के पूरे देश में हलचल हुई, कर्मचारी अधिकारी में, और पदोन्नति रोकी गई, और विभागीय परीक्षा में जो ग्रेस मार्क था वो भी ख़त्म कर दिया गया था। सीनियरिटी का बेनिफिट मिलना बंद कर दिया था और डिमोशन होने लगे थे बड़े स्तर पर। तो उसको लेकर के इस परिसंघ को बनाया संगठनों का संगठन, और तब से आंदोलन हो रहा है। और 10 अक्टूबर 1997 में इसकी स्थापना हुई, और 26 नवंबर 97 यानी 1.5 महीने के ही अंतराल में राष्ट्रीय स्तर की रैली की। और फिर 99 में 98 में रैलियाँ की। 11 दिसंबर 2000 को इतनी बड़ी रैली दिल्ली में हुई कि मानवर काशीराम जी से और पासवान जी से भी बड़ी रैली हुई। और फिर वाजपेयी की सरकार थी, दबाव में आई सरकार ने, और 3 संवैधानिक संशोधन करके आरक्षण बचाया गया। उसके बाद में निजी क्षेत्र में आरक्षण की रैलियाँ शुरू हुई, और 10 लाख लोगों को बौद्ध बनाने का 4 नवंबर 2001 को फैसला लिया गया। और सरकार उस समय भारतीय जनता पार्टी की थी। बीएसपी ने बड़ा हमला किया हमारे ऊपर, तितर बितर किया, पुलिस लगाई गई, फिर भी लाखों लोग बौद्ध धर्म को अपनाए। उसके बाद लगातार निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ते हम आ रहे हैं। 2006 में नागराज का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में था जो आरक्षण से संबंधित था, उसकी पैरवी करके जीता। नई पदोन्नति में आरक्षण छीन जाता, वो हमारे परिसंघ की वजह से रहा है। और लगातार निजीकरण के विरोध में हम रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि तथाकथित बहुजनवादी मिशनरी वही हमारे ऊपर हमला करते थे कि कहाँ आरक्षण भागा जा रहा है, कहाँ संविधान भागा जा रहा है, कहाँ नौकरियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। वो तो कह रहे थे कि हम तो देने वाले बनेंगे, आरक्षण तो भीख है। और जबकि उसी आरक्षण से चेतना पैदा हुई, इसी आरक्षण से भागीदारी बढ़ी, इसी आरक्षण से हम आर्थिक रूप से सशक्त किए। लेकिन इसको नकारा ही नहीं, जिन्होंने समाज के लिए मुद्दों की लड़ाई लड़ी उन्हीं की आलोचना किया, उन्हीं के खिलाफ दुष्प्रचार किया। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके साथ समाज लगा रहा, भावुक रूप से, बाबा साहब के नाम से, जाति के नाम से, ऊपर बहुजनवाद अंदर जातिवाद। बाबा साहब ने उंगली दिखाई थी संसद की तरफ जाओ, और सुश्री मायावती संसद से छोड़ के भाग जाती हैं। और मोदी और अमित शाह कहे होंगे कि जाओ संसद से भाग करके, यहाँ रहोगे कुछ बोलोगे तो मुश्किल होगा सरकार के लिए। तो भाजपा के कहने से संसद से छोड़ के भागे कि जाओ यहाँ रहोगे, कभी बोलोगे तो भाजपा को तकलीफ होगी। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जीती है तो बीएसपी के सहयोग से तमाम कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन जारी दिए थे कि सपा न जीतने पाए, अर्थात बीजेपी जीती। और बहुजन समाज पार्टी का टिकट इस चुनाव तक भी महंगा था, 10 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, ये ऐसे मजबूत लोगों को टिकट दिया था। इनका तो खुद भी 5, 6, 7, 8% तक वोट था। तो कुल मिलाकर के 12% ही वोट मिला।
तो कभी 27% हुआ करता था, आधा हो गया। तो इसके मतलब कि मायावती जी ने वोट ट्रांसफ़र कराया है, और वोट ट्रांसफ़र करा को मनुवाद को स्थापना कर दी है। आप ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन आप करें और ब्राह्मण आपको वोट न दे तो उनसे हिसाब न मांगे, मुसलमान वोट न दे तो उनसे हिसाब माने। आप टिकट बेचे तो कोई गलती नहीं है। आप ये कहें कि सपा जीतनी नहीं चाहिए, चाहे बीजेपी जीत जाए तो कोई गलती नहीं है। मुसलमान आपके क्या गुलाम हैं? उनकी कोई मर्जी नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट को न देखेंगे। दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है, पहले ऐसे नेता है जिन्होंने खुद अपने घर को जलाया होगा, अपने घर को नष्ट किया होगा। ऐसी है नेतृत्व बहुजनवादी और बसपा की। सर यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रही, बाबा साहब ने ये कहा था कि आप अपने घर को जलाकर दूसरों के महलों में मत जाओ, मतलब अपना घर बरकरार रखो। तो आज जो हमारे नेता है जो किसी पद के लिए या किसी लालच के कारण दूसरे अपने मिशन छोड़ के दूसरे मिशन के अरे अंदर मिशन क्या है यार, पहले बताइए क्या मिशन है, बताओ। मिशन 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 कह करके सत्यानाश कर दिया, बीजेपी को बैठा दिया यहाँ पर मिशन मिशन नाम का। मिशन में कभी आरक्षण की मांग थी, मिशन में कभी जात को ख़त्म करने की मांग थी, मिशन में कभी भागीदारी की बात थी, मिशन में कभी बौद्ध धर्मांतरण का था, मिशन में किसी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर अत्याचार था उसके सहयोग करने के लिए पहुँचे, कभी अत्याचार। मिशन मिशन क्या है? मिशन बकवास कर रखा है, मिशन 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 करके लोगों को बिल्कुल गुमराह कर दिया था। मिशन मिशन मिशन। अच्छा, ये एक सवाल था कि तथागत ने बहुजन हिताय की बात की, और तथागत का बहु का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों के हित के लिए। तो यहाँ तो सबसे पहले मिशन, जिस मिशन को कह रहे हैं उन्होंने तो सर्वजन कर दिया। तो ये सवाल उनसे पूछो कि भैया बहुजन, भगवान गौतम बुद्ध ने बहुजन कहा था, आप सर्वजन कर दी। मायावती जी से पूछो ना, वो अंधभक्तों से पूछो। नहीं, एक तरफ लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब के अगेंस्ट में ही काम कर रहे हैं। बाबा साहब के सबसे ज्यादा अगेंस्ट मगर काम किया है तो काशीराम जी ने किया, मायावती जी ने किया। जातियों का संगठन उन्होंने खड़ा किया। क्या मिला बताइए? जाकर के काशीराम जी नागपुर में कहते हैं कि महारों का मातंगों ने खा लिया। मातंग महार दलितों को लड़ाया नहीं लड़ाया, ये नागपुर में बयान दिया है। दलित एकता बनेगी इससे? बिल्कुल नहीं बन सकती। मैं तो कुमारी हूँ, तुम्हारी हूँ, चमारी हूँ, द ग्रेट चमार। तो दूसरा भड़क नहीं जाएगा? आरएसएस बीजेपी भड़का नहीं देगा? पासी को, खटिक को, धोबी को, कोली को और दूसरों को भड़का नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल भड़का देंगे। तो ये मिशन है? नहीं, जाति की स्थापना करना ही जाति को सबसे ज्यादा कंसोलिडेट किया है तो काशीराम जी ने और मायावती जी ने किया। जातियों का सम्मेलन कराएंगे, कुर्मी सम्मेलन तुम करो, पासी सम्मेलन तुम करो और वाल्मीकि सम्मेलन तुम करो, सब लोगों को, और जितना जाति तुम्हारी होगी उतना हम तुम्हें टिकट देंगे। उनमें क्या है कि जाति गोलबंदी हो गई, और जब नहीं मिला तो सब जाकर के 2017 में बीएसपी को जिता दिया। वही तो सब लोग गए थे। ओम प्रकाश राजभर बीएसपी से निकले, वो गए थे। ये अपना दल बीएसपी से निकला, हो गया था। जनवादी पार्टी हो गई थी। ये जी कुशवाहा निकल करके अपनी पार्टी, वो भी गए थे। ये सैनी लोग अपनी पार्टी, सब बसपा से निकल के गए थे। आपने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया और मंच लगा दिया एक कि हम बैठेंगे। तो कुर्मी क्यों आपके पीछे आएगा? प्रजापति ने अपनी पार्टी बना दिया, साक्यों ने बना दिया था अपना, कुशवाहा ने बना दिया था। ये सब वहीं से तो निकले हैं। आप सबकी कुर्सी लगाते, बाकी को आप मतलब है कि ये तो ब्राह्मण भी नहीं कर सकते हैं, ठाकुर भी नहीं कर सकते। मोदी के साथ सब 20-20 लोग बैठते हैं, मैं भी बैठता। आप केवल एक कुर्सी लगाएंगे, ये सम्मान देना हुआ? आज उसका परिणाम आ गया है, खत्म। अब आपका संविधान भी जाएगा, आरक्षण तो चला ही गया, उस पर तो कभी न काशीराम जी ने बोला न मायावती ने बोला। क्या है मिशन? मिशन बाबा साहब मुद्दे की लड़ाई लड़ते थे, भावना की लड़ाई नहीं लड़ते थे, जाति एक नहीं करते थे।
देने वाले बनेंगे, 15% देने वाले 16% बन जाएंगे, 84% कभी लोग दलितों का नेता मानेंगे। भागीदारी की बात करो, साझेदारी की बात करो, वो मिलेगा जो संभव है। अब हम तो किसी को उछाल करके, किसी को भड़का करके कुएं में कूदवा दें, तो कुएं में कूदवा दिया, लो मरो, अब बना लो वाइस चांसलर, अब बना लो अपने यूजीसी का चेयरमैन। होम मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पर दलित समाज के लोग, चीफ मिनिस्टर अभी उसको हरवाया जाके चीफ मिनिस्टर को, चन्नी को। बसपा ने मारे गुस्से से अकाली दल के साथ समझौता करके हरा दिया। यही मिशन है क्या? नहीं, ये मिशन तो नहीं हो सकता। तो क्या है मिशन? ये फिर से परिभाषित करना। बाबा साहब को पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब यह है कि लोगों ने बाबा साहब के नाम पे आंदोलन तो चलाए, लेकिन आंदोलन को भटकाव पैदा किया और बाबा साहब का नाम लिया। नाम डॉक्टर अम्बेडकर था। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो जाति निषेध की बात करी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो जाति कंसोलिडेशन हुआ है। जातिहीन समाज की स्थापना करना ये मेरा उद्देश्य है, ऐसे बाबा साहब ने कहा था। भारत बौद्ध धर्म में क्यों आए? जाति निषेध करने के। जाति निषेध, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या लिखा? और काशीराम जी ने तो जाति को एकदम फॉर्मेट कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, मजबूत कर दिया। मैं उनके संघर्ष को नकारता नहीं हूँ, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो था, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनकी कुर्बानी का सलाम कर नतमस्तक करता हूँ। सर इसमें एक सवाल था, वो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो आंदोलन चला रहे थे, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या था फिर? किसने तो ये जैसे एक देते थे नारा कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, किसने कहा? जैसे पर्चे आते थे बिल्कुल बसपा के अरे कहाँ, कौन सा जाति तोड़ा? कहीं देखा आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। सार्वजनिक शादियां कराते देखा था? नहीं, बौद्ध धर्म का ग्रहण कराते देखा है? बिल्कुल नहीं देखा। तो फिर कहाँ है भाई? हम तो जाति मिटा दिया, नाम भी उदित राज से, रामराज से उदित राज कर दिया। इतना बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन किया हमने, जीवन में अवतरित किया, समाज नहीं माना हमें। ये होंगे अब गुलाम, देख लेना। ये मिशनरी मिशन करने वाले ही गुलामी करेंगे। ये चेतना क्या करते हैं? बैठ करके ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद को गाली देने को चेतना कहते हैं, मिशन कहते हैं। केवल वही एक काम रह गया। नहीं, तथागत के ये तो सम्यक अष्टांगिक मार्ग के विरोध में है, क्योंकि सम्यक वाणी के अंदर में निषेध है कि आप गलत शब्दों का ये नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं। गाली देने के अलावा क्या होता? बिल्कुल एक दो ठग हैं, वो चूतड़ फूतड़ सबका यही इस्तेमाल करते रहते हैं। क्योंकि बाबा साहब के जितने भी स्पीच देखते हैं उसमें एक शब्दावली, बहुत सटीक शब्दावली होती थी और बहुत डिसिप्लिन वाली होती थी। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो हमें मिला है राइट कि आपको जो वक्तव्य किस प्रकार से देना और किस प्रकार से सार्वजनिक मंचों पे बोलना, ये तो बिल्कुल डिसिप्लिन वाली बात तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बुद्धिस्ट हैं और बाबा साहब के मिशनरी लोग हैं, अगर हम ये अपने आप को ये कहें कि हम ये यहाँ बुद्धिस्ट मतलब आलोचना पहले तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ में गाली देना, तिलक तराजू तलवार मारो उनके जूते चार, वो गाली का सब जो कल्चर पैदा हुआ, संस्कार पैदा हुआ, उनके खिलाफ कुछ दिन तक था। अब आपस में आगे एक दूसरे गाली देने लगे, वही संस्कार आ गया हमें। वो चोर है, वो डकैत है, वो बिका हुआ है, वो उसका एजेंट है, वो इसका एजेंट है, यही दिन भर होता रहता। बराबर।